हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये 11th क्लास का 4th चैप्टर में आता है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, या इसे हम बोलते न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बिकॉज लॉज ऑफ मोशन जो था वो मतलब 1600 और 1700 के आसपास न्यूटन्स महोदय ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। ठीक है, तो ये इसमें जो है बच्चों मैकेनिक्स, जैसे हमने अभी काइनेमैटिक्स पढ़ा है वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो काइनेमैटिक्स अगर बच्चों ये आप नहीं देखे हैं तो ये मैंने वीडियो डाल चुका है इसमें, तो ये आप देख लीजिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते थे? इफेक्ट एक्चुअली पढ़ते थे हम, आपको उसमें बताए होंगे इफेक्ट। और इसमें बॉडी या तो रेस्ट और मोशन में होता था। ठीक है बच्चों, बट अब इसमें ये जो लॉज ऑफ मोशन में जो डीलिंग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके डायनामिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैंने इफेक्ट पढ़ा था, अब इसमें इसका कॉज भी देखेंगे। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी है तो वो कैसे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स के बारे में हम एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना है मुझे। ठीक है, इसको कॉज एंड इफेक्ट दोनों इस चैप्टर में, वैसे मुझे कॉज एंड इफेक्ट दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये बच्चों बता दूं, लॉज ऑफ मोशन आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे आने वाले हर एक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर की बात है लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें जनरली हम फोर्स की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर ही सोचिए कि फोर्स पे बना हुआ है। ठीक है, और फोर्स, अगर टाइप्स ऑफ फोर्स देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे फोर्स है, मतलब बहुत सारे। तो हम कुछ, जैसे मान लीजिए फोर्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी जनरली बनाया गया है कि एक है आपका कांटेक्ट फोर्स, या पहले चल लीजिए नॉन कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है आपका कांटेक्ट फोर्स। अब बच्चों देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या हो जाएगा, जैसे पहला नंबर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक टाइप का क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और इसके मतलब 11th क्लास में आपका इसका एक चैप्टर ही दिया हुआ है ग्रेविटेशन करके। ठीक है, और ये दोनों फोर्स के बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, और ये 11th में पूरा एक चैप्टर है। अब आते हैं कांटेक्ट, तो इसमें मुझे क्या पढ़ना है, एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स में बच्चों, तो इसमें पहला है आपका टेंशन। इस टेंशन से टेंशन नहीं लेना है, इसको बताएंगे, ये 11th क्लास में पढ़ना है। इसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन पढ़ेंगे। कहीं भी स्प्रिंग हो गया, रॉड में अगर मासलेस रॉड है तो उसमें टेंशन जो होगा। दूसरा है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये भी कांटेक्ट फोर्स में आता है। तीसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और फिर है आपका स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टेंशन पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, और थोड़ा बाद में जाके हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कौन कौन चीज मुझे पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, टेंशन पढ़ना है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना है, और फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे बच्चों हम अभी फोर्स के बारे में, इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स होते हैं। जैसे आप न्यूक्लियर फोर्स कर दो,
न्यूक्लियर फोर्स जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में मान लीजिए होते हैं, तो उसके बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसे हम न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। वीक फोर्सेस होते हैं। तो जनरली हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अभी, ठीक है बच्चों। तो पहला मैंने बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मान लीजिए कि एक्चुअली मान लीजिए कोई ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मास m है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पे बच्चों ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेट मतलब टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट क्या होता है बच्चों, m इंटू जी होता है। तो mg ये टुवर्ड सेंटर लगेगा। मान लीजिए ये अर्थ है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो ऐसे लगेगा, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड हम नहीं बोलेंगे जनरली, इसे हमेशा बोलना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, तो ऐसे भी बोल देंगे कि यहाँ पे mg, अगर अर्थ यहाँ पे है तो आपका mg इधर की तरफ लगेगा, ये सेंटर यहाँ पे होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे बॉडी है तो इसका mg आपका इधर को लगेगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपको किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। एक ये समझ गए हैं। अब एक है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इसको समझिए। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ऐसे इस सरफेस पे ये रखा हुआ है, इसका मास जो भी है m है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा आपका, ये सरफेस जो है बच्चा, ये सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मली, नॉर्मल मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली ये फोर्स लगेगा। और ये कौन लगा रहा है, ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रहा है, ठीक है। तो एक चीज हम और आपको बता दें कि एक्चुअली फोर्स जो है हमेशा पेयर में लगता है बच्चों, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। अगर ये सरफेस इस ब्लॉक पे n ऊपर को लगा रहा है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे इतना ही फोर्स नीचे को लगाएगा, ठीक है बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, अब यहाँ पे कोई ब्लॉक है m। अब इस पे बताइए, इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ। अब नॉर्मल समझ गए हैं। अब मान लीजिए हम टेंशन के बारे में बता देते हैं। जैसे टेंशन है, इसको T से हम डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, इससे कोई ब्लॉक आपका लटक रहा है, ठीक है बच्चों, इसका मास कुछ m होगा। तो देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये कैसे बता दे रहा हूं कि mg तो नीचे लगेगा, ठीक। अब टेंशन, ये देखिए स्ट्रिंग जो होगा हमेशा मासलेस होगा, स्ट्रिंग जो होगा मासलेस देता है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस। तो स्ट्रिंग में जिस पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना है, तो हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो अवे टेंशन इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है, ये टेंशन हो गया। टेंशन इसका डायरेक्शन कैसे करेंगे, अवे फ्रॉम पॉइंट। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये है और इधर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, ये मान लीजिए m1 है, ये m2 है। अब बच्चों इस पे बताइए, इस पे जो होगा, इस पॉइंट पे अगर हम बनाए, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा, ये T1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए स्ट्रिंग अगर चेंज होता है तो टेंशन चेंज होगा। ये एकदम याद रख लीजिए कि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज,
मतलब अगर सेम स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और वो कितना भी पुली से वो आगे मैं बताऊंगा, तो सेम स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे सेम टेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये T2 लग रहा है तो अवे फ्रॉम इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम, मतलब ये T2 लगेगा। ये सेम स्ट्रिंग है इसलिए सेम टेंशन है, ये अलग स्ट्रिंग है इसलिए मैंने अलग टेंशन बनाया है। एक एग्जांपल और देता हूं फिर क्लियर होगा आपको। जैसे ऐसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक का टेंशन बताइए। तो देखिए ये क्या होगा, इधर मान लीजिए T1 है तो ये इसमें T1 नहीं होगा, ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, मीन्स अलग टेंशन होगा इसमें, ये T2 होगा। अब मान लीजिए कोई बोलेगा इस पॉइंट पे बताओ टेंशन क्या है, तो अवे फ्रॉम पॉइंट करेंगे और एरो हम ये किधर को लगेगा, इधर ही लगेगा, और सेम है इसमें T2 माने हैं तो ये भी T2 होगा, और इस पॉइंट पे भी T2 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तीन चीजों टेंशन, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत मतलब यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम समझ लिए। अब हम आते हैं बच्चों FBT, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है FBT। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बच्चों मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में हम पहला रूल इसका है बच्चों कि फर्स्ट है कि हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवाल में मान लीजिए आपका कार दिया हुआ है तो हम ऐसे कार का डायग्राम बना दे, बंदर दिया हुआ है तो बंदर नहीं बनाएंगे। ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको पॉइंट मास एज्यूम करेंगे और उस पे जितने भी फोर्स है, उस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे हम। ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, इसको शो करना है। और तीसरा है बच्चों, ये आता है तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली बच्चों हो सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहां पे ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कि ऑब्जर्वर को जिस पॉइंट पे रख दो वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मेरे लिए अगर किसी भी बॉडी पे अगर 3 फोर्स लग रहा है तो हो सकता है वो किसी ऑब्जर्वर के लिए 4 फोर्स लगे या 5 फोर्स लगे। ठीक है, तो और हम जितना भी इसमें करते हैं तो जनरली हम ग्राउंड से करते हैं, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होता है, और इस चीज को बच्चों हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, बट अभी समझ लीजिए कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। तो ये 3 चीजें, पहला क्या है, पॉइंट मास मानना है, दूसरा सारा फोर्स विथ डायरेक्शन शो करना है। तो आइए समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए मास m है, अब इसका FBD डायग्राम हमको बनाना है। तो देखिए इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट मास मानेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लिए। अब इस पे क्या हो रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ लगा रहा है, तो हम mg कर दिए। अब इस बॉडी पे और कौन फोर्स लग रहा है बच्चों, ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो बस ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, आया समझ में। अब मान लीजिए दूसरा हम करते हैं, जैसे ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है। अब देखिए इस पे क्या है, मास m है। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और ये पॉइंट मास ले लिए। इस पे नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऐसे लगेगा, इसके परपेंडिकुलर। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा कर देता हूं। तो बच्चों देखो, ये आपका mg हो गया और ऐसे आपका नॉर्मल हो गया। फिर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आगे हम सवाल में देखेंगे बच्चों।
तो फ्री बॉडी डायग्राम में समझ गए, हम सारे फोर्स को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। ये मान लीजिए M1 है और ये M2। तो इसका देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, नीचे M1G होगा, ऊपर मान लेते हैं इस पे नॉर्मल फोर्स N1 है, और इस पे मान लीजिए F लग रहा है, ठीक है। तो इस पे एक टेंशन T होगा, तो इस पे भी टेंशन T होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब इस पे एक इधर को T है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। M2 का फिर बनाएंगे, तो इसको पॉइंट मास माने, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, मान लेते हैं N2, इधर फोर्स है और इधर टेंशन है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो फ्री बॉडी डायग्राम अब हम समझ गए हैं। अब बच्चों अभी तक तो ये जो भी है ये ट्रेलर था मूवी का, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है बच्चों। अब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।